हेलो एंड वेलकम। सो पिछली बार हमने क्या पढ़ा था? पिछली बार हमने पढ़ा था ये जे.एन.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के जितने भी फैक्ट्स थे वो हमने वन बाय वन हमने उनको क्या किया था, डिस्कस किया था। ओके, सो मैंने आपको जो लास्ट टाइम पढ़ाया था, आई होप आपने वो अच्छे से पढ़ लिया होगा। इसके बाद मैंने बोला था आपको कि हमने क्या करना है, 103 सेक्शंस, 14 पार्ट्स और 5 शेड्यूल्स को हमने एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो 14 जो पार्ट्स है ना, या 5 जो शेड्यूल है, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और ट्रिक ही आपने याद रखनी है और उसी के थ्रू आपके क्वेश्चंस निकल जाएंगे। जो 103 जो सेक्शंस है आपकी, उसमें देखो 103 में मैंने आपको बोला कि 30 से 40 से हमने करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी है। सारी आप याद नहीं रख सकते, भले ही पढ़ लेना लेकिन याद नहीं रख पाओगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 शेड्यूल्स आपको देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ये जे.एन.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, है ना। उसके जितने फैक्ट्स थे हमने सब डिस्कस किए थे और मैंने आपको बोला था कि जे.एन.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट किससे बना है। ये बना है 5 शेड्यूल से, 14 पार्ट से और 103 सेक्शन से। ओके, सो ये हमने एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये आपके पास आ गए 5 शेड्यूल्स। कौन कौन से? ये पहला शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल और फिफ्थ शेड्यूल। ठीक है, तो अब देखते हैं इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए पहला शेड्यूल हमें क्या कहता है, मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्या होता है? राज्यसभा। ठीक है, और आपको पता है कि मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स मीन्स राज्यसभा। और जे.एन.के को राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं? 4, है ना। लेकिन लद्दाख में, यूटी ऑफ लद्दाख में आपकी राज्यसभा की कोई सीट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं है। बट राज्यसभा में, जे.एन.के में राज्यसभा की सीट्स कितनी है टोटल? 4। ओके, एंड सेकंड शेड्यूल क्या कहता है? सेकंड शेड्यूल कहता है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ जे.एन.के मीन्स जो पार्लियामेंट के जो सीट्स हैं, जो लोकसभा की सीट्स हैं, उनमें जे.एन.के को कितनी सीट्स हैं? रुको यार, मैं सिर्फ पास कर लेता हूँ। कितनी सीट्स है? 5। और लद्दाख को कितनी है? 1। दिख रहा है ना ये? जे.एन.के को कितनी सीट्स है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में? कितनी सीट्स हैं? 5। और लद्दाख की कितनी है? 1। किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है लोकसभा की। ओके, और थर्ड शेड्यूल क्या कहता है हमें? थर्ड शेड्यूल हमें कहता है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये देखिए, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज मीन्स जो यहाँ की असेंबली है, जे.एन.के की असेंबली है। इस टाइम कितनी सीट्स हैं? 114 आफ्टर डिलिमिटेशन। ओके, सो थर्ड शेड्यूल में किसकी बात हो रही है? जो जे.एन.के की असेंबली है, ये उसकी बात हो रही है। ओके, और फोर्थ क्या है? फोर्थ है आपका फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड एफर्मेशन। फोर्थ शेड्यूल इससे लिंक करता है। ओथ्स क्या होता है? जो शपथ लेते हैं ना, शपथ, जो यहाँ के एमएलए या जो यहाँ के मिनिस्टर जो शपथ लेते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे? फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड इन्फॉर्मेशंस। और ये किस में आता है? फोर्थ शेड्यूल में। और फिफ्थ शेड्यूल में क्या आता है? सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल टू जे.एन.के। और सेंट्रल लॉज कितने एप्लीकेबल हुए हैं जे.एन.के में? 106, है ना। 106 कितने हुए हैं सेंट्रल लॉज अप्लाई हुए हैं आफ्टर जे.एन.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जे.एन.के में। ओके, और डिलीट कितने हुए थे? मैंने आपको बताया डिलीट कितने हुए थे। आई थिंक डिलीट हुए थे 153, यहाँ पे लिखा होगा, एक सेकेंड। डिलीट कितने हुए थे? ये डिलीट कितने हुए थे? 153। और जो पुराने 166 लॉज थे उनको सेम रखा गया और 106 सेंट्रल लॉज दोबारा, मतलब जो सेंट्रल जो लॉज थे आफ्टर जे.एन.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लगाए गए। ओके, सो इस तरीके से आपने याद रखना है। अब देखो इनको याद कैसे करना है। देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसा ऐसा होता है कि ये शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल आपका राज्यसभा के साथ डील करता है, सेकंड शेड्यूल लोकसभा के साथ डील करता है, थर्ड शेड्यूल जो जे.एन.के की असेंबली है उसके साथ डील करता है, फोर्थ शेड्यूल शपथ के साथ डील करता है, और फिफ्थ शेड्यूल जो सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल हुए हैं यूटी ऑफ जे.एन.के में उसके साथ डील करता है। अब इनको याद कैसे रखेंगे? देखिए इस तरीके से। देखो आपको पता है कि होम मिनिस्टर ने 5 अगस्त 2019 में जो बिल लाया था जे.एन.के रीऑर्गेनाइजेशन बिल, वो सबसे पहले कहाँ लाया था? वो सबसे पहले लाया था राज्यसभा में। तो इसलिए आप ऐसे याद रखो
कि राज्यसभा में पहली बार ये बिल आया था 5 अगस्त 2019 में, तो पहला शेड्यूल किससे लिंक करोगे आप? राज्यसभा से। तो राज्यसभा के बाद किसके पास किया था बिल? लोकसभा में। सो सेकंड जो शेड्यूल होगा वो किससे लिंक करोगे आप? लोकसभा के साथ। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात हो रही है ना, तो वो किसकी डील कर रहे हो आप? लोकसभा के साथ। ओके। उसके बाद किस बिल को लाया गया था? लाया गया था JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को, है ना, इस बिल को लाया गया था। और ये किसकी बात हो रही है? JNK की बात हो रही थी। JNK के लिए बिल लाया गया था ना, जो सबसे पहले राज्यसभा, लोकसभा, और कौन सा बिल था वो था JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल। मीन्स यहाँ पे बात हो रही है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, ठीक है। और उसके बाद जब यहाँ पे बिल लाया गया, उसके बाद सरकार बनी, तो सरकार क्या लेगी? ओथ लेगी, है ना। और ओथ लेने के बाद सरकार क्या बनाएगी? लॉ बनाएगी, कानून बनाएगी। ये आपने इस तरीके से एक मतलब मेरे खुद के बनाई हुई शॉर्ट ट्रिक है, और आप ऐसे याद रख सकते हैं। फर्स्ट जो सबसे पहले होम मिनिस्टर ने लाया था बिल, वो कहाँ पे लाए थे? राज्यसभा में। सो फर्स्ट शेड्यूल को आप लिंक करोगे राज्यसभा के साथ, मीन्स मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ओके। सेकंड जो कब लाए थे, कहाँ लाए थे? लोकसभा में। सो सेकंड शेड्यूल को आप लिंक करोगे लोकसभा के साथ। कौन सा बिल लाया था? JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाया गया था। और JNK में क्या होगी? अपनी असेंबली होगी। असेंबली जब JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लग गया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे जब सरकार बनेगी, वो क्या लेगी? वो लेगी ओथ लेगी, है ना। वो क्या लेगी? ओथ लेगी, शपथ लेगी। और शपथ लेने के बाद वो क्या बनाएंगे? लॉ बनाएंगे। सो इस तरीके से आपने याद रख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप ये अगर पैटर्न आपने याद रख लिया ना, ठीक है, तो आपको ये शेड्यूल्स आपको याद हो जाएंगे। और ये 3-4 बार आप देखोगे तो ये आराम से आपको याद हो जाएगा। जब ये शॉर्ट ट्रिक याद होगी तो शेड्यूल भी आपको याद हो जाएंगे। ओके। सो इस तरीके से आपने याद रखने की कोशिश करनी है। क्या? राज्यसभा पहले आया, उसके बाद लोकसभा, फिर कौन सा बिल लाया गया? JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया। उसके बाद क्या होगा? जब सरकार बनेगी, ओथ लेगी, और उसके बाद क्या करेंगे? वो लॉ बनाएंगे। ओके। सो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ये तो हो गया 5 शेड्यूल्स की बात। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे 14 पार्ट्स की, ठीक है। सो 14 पार्ट्स ये रहे जी, 14 पार्ट्स। अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो नीचे तक ये ले जाएंगे, ये आएगा 14 तक। ओके। रुको मैं आगे देखता हूँ, आगे क्या पता साफ़ हो। हाँ ये देखो थोड़ा सा साफ़ नहीं आया, बट जो इस तरीके से आपको ये 14 पार्ट्स हैं, ठीक है। अब देखो वहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा आपको पेपर में, बोलेंगे कि 6th पार्ट जी किसके साथ डील करता है, या 10th पार्ट किसके साथ डील करता है, या 12th पार्ट किसके साथ डील करता है, या 14th पार्ट किसके साथ डील करता है। इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे वहाँ पे। या ऐसे पूछेंगे कि 3rd पार्ट किसके साथ डील करता है, 8th पार्ट किसके साथ डील करता है। तो आपको पूरा सीक्वेंस जो है ना वो याद होना चाहिए। अगर सीक्वेंस याद होगा तभी आप ये कर पाएंगे। अगर सीक्वेंस याद नहीं होगा कि कौन से नंबर पे कौन सा पार्ट आएगा, तो आपका ये क्वेश्चन नहीं होगा सॉल्व। अब इसको करना कैसे है वो देखते हैं। देखिए ये आपको पता है कि ये आपके पार्ट्स लिखे हैं। पहला क्या है? प्रिलिमिनरी। उसके बाद क्या है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ JNK। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख, फिर डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ JNK, फिर एस से क्या है? SC/ST एक्ट, फिर M से मिसलेनियस एंड ट्रांजिशन प्रोविजंस। ये एक्चुअल में ये जो मैंने लिखे हैं ना, ये अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, ये मैंने इनके फर्स्ट जो इनके अल्फ़ाबेट्स हैं मैंने वो लिखे हैं, ठीक है। तो 8th क्या है? हाई कोर्ट। 9th क्या है? एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ JNK। 10th है ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। 11th है लाइबिलिटीज एंड असेट्स। 12th है प्रोविजंस एंड सर्टन कॉर्पोरेशंस। 13th है प्रोविजंस एज टू सर्टन सर्विसेज। और 14th है लीगल एंड मिसलेनियस प्रोविजंस। देखो याद कर, अगर आप इसे करने बैठोगे ना तो बड़ा टाइम लग जाएगा, और हो सकता है आपको याद भी ना रहे, ये भी हो सकता है। तो इसको आपको एक ट्रिक के साथ याद रखना पड़ेगा, और कोई इसको याद करने का तरीका नहीं है। ट्रिक क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये है जी ट्रिक, जो मैंने थोड़ा सा बनाने की कोशिश की है। आपने क्या ट्रिक याद रखनी है? आपने ये ट्रिक याद रखनी है, ये जो मैंने लिखा हुआ है। क्या लिखा है मैंने लिखा है, देखो ये लिखा है परेड। परेड आपको पता है ना सिटी में कहाँ है परेड? पता है, कच्ची छावनी परेड, है ना। तो परेड का आपको पता है स्पेलिंग क्या होते हैं? PRADE, ठीक है।
बट इस ट्रिक के लिए आपको नए स्पेलिंग याद रखने पड़ेंगे। वो क्या स्पेलिंग्स हैं? PRRAD। आपको परेड के ये स्पेलिंग याद रखने पड़ेंगे। क्या? PRRAD। ओके, ये न्यू स्पेलिंग्स हैं परेड के जो आपको ट्रिक के लिए याद रखने पड़ेंगे। सो ट्रिक क्या है? परेड से महल पे पैटी लाई। क्या ट्रिक है? परेड से महल पे पैटी लाई। पैटी पता नहीं क्या होती है? आपको पता ही होगा, खाई होगी आपने, बड़ी टेस्टी भी होती है ना। तो मान लो आप परेड में हो और परेड से आप जाते हो, मान लो कहाँ जाते हो? मुबारक मंडी चले जाते हो। तो मुबारक मंडी भी तो क्या है? एक महल ही एक टाइप का, है ना। तो सॉरी, महल था इन पास्ट, ठीक है। सो मुबारक मंडी आप या फिर किसी भी महल आप चले जाते हो, ठीक है। उस महल पे आप कहीं जाते हो और वहाँ पे आप पैटी मंगाते हो। बस ये आपने ट्रिक याद रखनी है। क्या याद रखनी है? महल से परेड से महल पे पैटी लाई। ओके, आपने परेड से ऑर्डर किया पैटी को, कहाँ पे? महल पे, और वहाँ पे आपने इसको खाया। ओके, आसान ट्रिक है, कोई मुश्किल नहीं है। और एक और चीज़, ये जो ट्रिक है ना, इसमें ये सारे अल्फ़ाबेट्स है ना, इनका यूज़ होगा। उसके बाद लिखा से में सिर्फ एस का यूज़ होगा। महल, देखो महल आपको पता कि ये स्पेलिंग आपको ये वाले याद रखने पड़ेंगे महल के। ओके, और पे में भी पहला वाला अल्फ़ाबेट आपने याद रखना है। पैटी में भी पहला वाला अल्फ़ाबेट याद रखना है। और लाई में भी सिर्फ पहला वाला ही जो होगा एक्सपेंड होगा। अब इसको कैसे याद रखेंगे आप? परेड से महल पे पैटी लाई, परेड से महल पे पैटी लाई, ठीक है। सो परेड से क्या बनेगा? देखो, पहली बात मैं परेड की करूं तो P फॉर प्रिलिमिनरी, R फॉर रीऑर्गेनाइजेशन, फिर दोबारा R, उससे क्या बनेगा? रिप्रेजेंटेशन, फिर ए से क्या बनेगा? एडमिनिस्ट्रेशन, और D से क्या बनेगा? डीलिमिटेशन। यही चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है? प्रिलिमिनरी, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ JNK, रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ UT ऑफ लद्दाख, और डीलिमिटेशन। ओके, उसके बाद क्या लिखा है? से। सो से में मैंने बोला कि सिर्फ आपने एस को लेबोरेट करना है, और एस से क्या बनेगा? SC/ST एक्ट। ओके, उसके बाद है महल। सो महल के आपने ये वाले स्पेलिंग याद रखने हैं। क्या? HAAL। ओके, सो एम से क्या बनेगा आपका? मिसलेनियस। क्या है एम से? देखिए, मिसलेनियस एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन, ये लिखा हुआ मैंने। ओके, उसके बाद क्या है? उसके बाद है एच से क्या बनेगा? हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। उसके बाद ए, ये लिखा है ए। सो ए से क्या बनेगा? एडवोकेट जनरल। फिर दोबारा ए से क्या बनेगा? ऑथोराइजेशन, ये लिखा हुआ है, ऑथोराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। ओके, उसके बाद क्या आएगा? फिर एल से क्या बनेगा? लाइबिलिटीज। ओके, ये भी हो गया। फिर आता है पे में आपने जो पहला वाला जो अल्फ़ाबेट है सिर्फ उसको आपने एलेबोरेट करना है। तो पी से क्या बनेगा? प्रोविजन एज टू सर्टेन कॉर्पोरेशंस। फिर आई पैटी, वो पैटी में भी पहला वाला अक्षर, वो क्या? प्रोविजन एज टू सर्टेन सर्विसेज। फिर है लाई में भी पहला वाला एल से क्या बनेगा? लीगल एंड मिसलेनियस प्रोविजंस। ओके, परेड से महल पे पैटी लाई, बस इतना आपने याद रखना है। जब ये याद रखोगे आप तो सीक्वेंस आपको याद हो जाएगा 1 to 14 पार्ट्स तक का, और वो आप आराम से कर लोगे। समझ आई? देखो, पहले आपको मुश्किल होगी, लेकिन जैसे जैसे आप इसे पढ़ते जाओगे 3-4 बार 5 बार, तो ये आपको जो ट्रिक है ना, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है। और उससे आप क्या करोगे? उससे आप इन जितने पार्ट्स हैं ना, ये इनको आप आराम से याद कर लोगे। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि 5 शेड्यूल और जो ये 14 पार्ट्स हैं, 14 पार्ट्स हैं, इनको याद कैसे करना है। ओके, चलिए ठीक है। ओके, थैंक यू।